इस्तकबाल है आपका ब्रांड न्यू प्लेटफॉर्म उर्दू ज़बान पर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है उर्दू आपके लिए, जिसका पहला पार्ट अपलोड कर दिया था। आज उसका सेकंड पार्ट अपलोड करेंगे। इसके लिए आपको आपके अपने साथ एक पेन और कॉपी लेकर बैठना है, ताकि आप उसे याद लिखते जाएं। आप जब लिखेंगे तो आपको याद करने में वर्ड्स आसानी होगी। तो अब शुरू करते हैं। हमने इससे पहले भी चैप्टर फर्स्ट ही पढ़ा था, फर्स्ट पार्ट में। आज भी हम चैप्टर फर्स्ट में हुरूफ तहजी उर्दू वर्णमाला या फिर अल्फ़ाबेट जिसे कहते हैं वो सीखेंगे। जिस बुक का हम यूज़ कर रहे हैं उस बुक का नाम है उर्दू आपके लिए। ये हमारी जो बुक है वो मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी भोपाल की है, और जो हमने लर्निंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है वो इस बुक के टाइटल से ही लिया गया है। हमारा फर्स्ट पार्ट है उर्दू वर्णमाला हुरूफ तहजी अल्फ़ाबेट। इसमें इंग्लिश वर्ड यूज़ नहीं है, जो मैंने पेन से लिख दिए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। उर्दू वर्णमाला में 38 अक्षर हैं। इसमें कुल 38 वर्ड्स हैं, कुल 38 हरूफ हैं, जिसमें से हर हरूफ और उसका नाम और उसको कैसे प्रोनाउंसिएशन करना है उसकी ध्वनि नीचे दी गई है। हाँ, उर्दू दाएं से बाईं पढ़ी और लिखी जाती है, मतलब ये उर्दू इधर की साइड से लिखी जाती है, यूँ लिखी जाती है। अब हम स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला वर्ड है अलीफ। यहाँ लिखा हुआ है अलीफ, जिसे हिंदी में अनार का कहते हैं और इंग्लिश में ए कहते हैं। इस वीडियो को दोबारा से इसलिए बताया जा रहा है, मतलब अल्फ़ाबेट्स को दोबारा से इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको आसानी हो और आपको जल्दी से अल्फाज याद हो जाएं। आप अपने साथ जो कॉपी लेके गए बैठे हुए हैं उसमें आपको अल्फाज लिखना है अलीफ। अलीफ ऐसे बनता है जैसे हम 1 लिखते हैं ना, उसी तरह से हम लिखेंगे अलीफ। आप इसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे इस तरह से, तो ये अलीफ बन जाएगा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बे। बे को उर्दू में बे ही कहते हैं और हिंदी में इसे बा कहते हैं, और इंग्लिश में बी फॉर बॉल। अब हम इसे लिखना देखेंगे। इस तरह से हम अलीफ बे लिखेंगे। ये छोटी सी लाइन खींची, इस तरह से यूँ करा और यूँ करा, ये बन गया बे। ये बी के नीचे एक नुक्ता आएगा। देखिए, ये ऐसे लाइन खींची हमने इस तरह से और यूँ छोड़ दी, ये हो गया बे। बे के नीचे एक डॉट आएगा, इस डॉट को नुक्ता कहते हैं। जब आप इसके बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये आसानी से बनाना याद हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पे। पे के नीचे 3 नुक्ते हैं। इसे हिंदी में पा पतंग का कहते हैं और इंग्लिश में इसे पी फॉर पैरट कहते हैं। पे कुछ इस तरह से बनाया जाता है, बे जैसे ही बनाया जाता है, बस उसके नीचे 3 डॉट्स होते हैं। बे के नीचे ओनली 1 डॉट होता है, जबकि पे के नीचे 3 नुक्ते होते हैं। इसे कहते हैं पे। इसे आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। जब आप इसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे
तो आप इसे आसानी से याद कर पाएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है ते। ते से तरबूज। इसका ध्वनि है ते और इसे हिंदी में ता कहा जाता है, ता, और इंग्लिश में टी फॉर टाइगर। अब हम देखेंगे इसे किस तरह से लिखते हैं। ते को कुछ इस तरह से लिखा जाता है, सेम बे जैसे ही लिखा जाता है, बस उसके ऊपर 2 डॉट्स लगाए जाते हैं। इसके ऊपर 2 डॉट्स लगाए जाते हैं। लिखावट एक जैसी है, बस इसमें फ़र्क ऊपर और नीचे नुक्तों का है। बे में नीचे नुक्ते लगाया जाता है। बे में 1 नुक्ता लगाया जाता है, जबकि पे में 3 नुक्ते लगाए जाते हैं। इसके अपोजिट ते में 2 नुक्ते लगाए जाते हैं ऊपर की साइड। आपको ये ध्यान रखना है। इसके आगे नेक्स्ट वर्ड है टे। इसे कहते हैं टे। टे को इंग्लिश में टमाटर का कहा जाता है और इंग्लिश में टी कहा जाता है। जैसे आपने देखा इंग्लिश में ता और टा के लिए एक ही वर्ड है टी। दोनों के लिए एक ही वर्ड कॉमन है टी, जबकि उर्दू में इसके लिए 2 वर्ड यूज़ किए जाते हैं। अब देखिए टे किस तरह बनाया जाता है। टे भी सेम प्रोसेस से बनाया जाता है, लेकिन उसके ऊपर जो चिन्ह बनाया जाता है उसकी वजह से इसे टे कहते हैं। इसके ऊपर तोय जैसा हल्का सा छोटा सा चिन्ह बनाया जाता है, इसे क्या कहते हैं? टे। टे से टमाटर। आप इसी तरह लिखने की कोशिश करेंगे अपनी कॉपी में तो आप बहुत जल्दी से सीख जाएंगे। इससे आगे हमारा वर्ड है से। से के ऊपर 3 नुक्ते हैं। इसकी ध्वनि है से। इसे हिंदी में इसके लिए हिंदी में शा अक्षर का यूज़ किया जाता है, जबकि इंग्लिश में एस वर्ड का यूज़ किया जाता है। अब हम इसे देखेंगे आपको किस तरह अपनी कॉपी में लिखना है। आपने जिस तरह से बे, पे, ते लिखा था सेम इसी तरह से इसे भी लिखना है, लेकिन इसके ऊपर की साइड 3 नुक्ते लगेंगे। इसमें जो डॉट्स हैं वो ऊपर की तरफ लगेंगे, इसलिए इसको कहते हैं से के ऊपर 3 नुक्ते। आप इसकी बार बार जिस तरह से मैं स्क्रीन पर लिख रही हूँ आप भी उसे बार बार कोशिश करिए तो आप भी इसे आसानी से सीख पाएंगे। इसे कहते हैं से। आप भी अपनी कॉपी पे बार बार प्रैक्टिस करके लिखने की कोशिश कीजिए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है जीम, जिसको कहते हैं जीम, जिसके लिए हिंदी में जा अक्षर इस्तेमाल किया जाता है और इंग्लिश में जी यूज़ किया जाता है। अब हम इसे कागज़ पर किस तरह आपको लिखना है वो देखते हैं। आपको इस तरह से पेंसिल को लेकर ऐसी आकृति बनाना है और उसके बीच में एक डॉट लगाना है, जिसे कहते हैं जीम। जीम, जिसके लिए इंग्लिश में अक्षर है जी और हिंदी में अक्षर है जा। इंग्लिश और हिंदी का अक्षर सेम है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको याद करने में सहूलियत रहेगी। इसको किस तरह से बनाया जाता है, इस तरह से यहाँ से शुरू करके इसको यूँ बनाया जाता है, इसके बीच में एक डॉट लगा दो, ये हो गया जीम। जीम के बाद हमारा नेक्स्ट अक्षर है चे। चे के लिए हिंदी में चा वर्ड यूज़ किया जाता है, जिससे बनता है चा से चम्मच, और इंग्लिश में सी और एच को मिला के बनाया जाता है चा। आपको किस तरह से लिखना है मैं आपको बताती हूँ। आपको अपनी कॉपी पे कुछ इस तरह से लिखना है। ये हो गया चे, ये 1 डॉट है, सॉरी, ये हो गया चे।
इस तरह से आपको अपनी कॉपी में चे बनाना है। उर्दू में खास रोल इन डॉट्स का है। अगर बीच में एक नुक्ता लग दो तो ये जीम हो जाएगा और इसे 3 कर दो तो ये चे हो जाएगा। ये हो गया चे। आप इसकी बार बार कोशिश करेंगे तो आपको बनाना आसानी से और जल्दी याद हो जाएगा। चे के बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है हे। इसकी ध्वनि है हे और इसके लिए हिंदी का अक्षर है हा हल्का और इंग्लिश का वर्ड है एच। एच फॉर हैन। हा को हम इस तरह से लिखेंगे जिस तरह से हमने जीम और चे लिखा था उसी तरह से हम हा लिखेंगे, लेकिन ख़ास बात ये रहेगी कि हे खाली है, उसमें कोई भी कुछ भी नुक्ता नहीं है। जबकि जीम के पेट में एक नुक्ता था और चे के पेट में 3 नुक्ते थे और ये पूरी तरह से खाली है। इसे याद करने का तरीका है, जीम के पेट में एक नुक्ता। जब हम छोटे थे तो इस तरह से याद करते थे, अब आप तो बड़े हो, लेकिन इसे इस तरह से खाली याद करना है। हे खाली, इसमें कोई भी नुक्ता नहीं है। हे के बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है खे। वो है खे। खे के ऊपर एक नुक्ता है, इसका प्रोनाउंसिएशन है खे। इसे हिंदी में खा अक्षर से याद किया जाता है और इसके लिए इंग्लिश वर्ड है के और एच को मिक्स करके जो वर्ड बनता है उसे कहते हैं खे। अब हम खे बनाना सीखेंगे। सेम जीम चे और हे की तरह ही बनेगा, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर एक ऊपर नुक्ता लगा दिया जाएगा जिसे कहेंगे खे। खे के ऊपर एक नुक्ता, 1 डॉट लगाना है। बस ये डॉट्स का ही खेल है, पूरा उर्दू में पूरा खेल ये नुक्तों का ही है। खे के ऊपर एक नुक्ता। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है दाल, जिसका प्रोनाउंसिएशन है दाल। इसके लिए हिंदी वर्ड है दा दवाद का और इंग्लिश में इसके लिए डी फॉर डेंजर यूज़ किया जाता है। दाल को हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं। जब आप इसकी बार बार कोशिश करेंगे तो ये आपसे आसानी से बन जाएगा। कुछ इस तरह से आप इसको बनाएंगे तो ये आपसे बहुत ही जल्दी और आसानी से बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है डाल। इसे कहते हैं डाल। इसके लिए हिंदी में डमरू का वर्ड यूज़ किया जाता है और इंग्लिश में डी। दाल को हम कुछ इस तरह से बनाएंगे, सेम दाल जैसा ही रहेगा, लेकिन इसके ऊपर छोटा सा ये तोय वाला निशान आ जाएगा, तो इसे हम कहेंगे डाल। इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे डाल। जब आप इसे बार बार कोशिश करेंगे, बार बार लिखने की कोशिश करेंगे, तो ये आपसे सही तरीके से बनना। इस तरह से आप कोशिश करते जाएं तो ये आपसे आसानी से बन जाएगा। इसे कहते हैं डाल। दाल और डाल, इन दोनों के लिए हिंदी में एक ही, इंग्लिश में एक ही वर्ड है डी। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ड है जाल। इसका प्रोनाउंसिएशन है जाल और इसके लिए हिंदी का वर्ड है जा के नीचे एक डॉट लगा हुआ है और इसके लिए इंग्लिश वर्ड है जी। इंग्लिश वर्ड है जी।
जाल कुछ इस तरह से बनेगा, सेम दाल जैसा ही बनेगा, लेकिन उसके ऊपर एक नुक्ता आ जाएगा, एक डॉट आ जाएगा, इसलिए हो जाएगा जाल। ये क्या बन गया आपका? ये बन गया जाल। इसके ऊपर एक डॉट आएगा जिसे हम कहते हैं जाल। आप इसकी बार बार कोशिश करिए जिस तरह मैंने स्क्रीन पर करके बताया है, तो आपसे जल्दी से और आसानी से बन जाएगा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रे। रे, जिसके लिए हिंदी का अक्षर है रा रस्सी का और इंग्लिश का वर्ड है आर। आर फॉर रोज। आप इस तरह से रे लिखने की कोशिश करिए। देखिए, एक लंबी थोड़ी सी लाइन लिखी थी और उसके आगे से थोड़ी सी आड़ी लाइन, ये बन गया हमारा रे। थोड़ी सी लंबी लाइन और थोड़ी सी आड़ी, इस तरह से बन जाएगा हमारा रे। ये बन गया हमारा रे। आप इसकी रोज़ रोज़ बार बार कोशिश करेंगे तो आपसे आसानी से बन जाएगा। रे के बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है ड़े। इसके लिए हिंदी का अक्षर ड़ा यूज़ किया जाता है और अंग्रेज़ी का वर्ड आर। आर हमने रा रस्सी के लिए भी वर्ड यूज़ किया और ड़े के लिए भी हम इंग्लिश में आर वर्ड का यूज़ करेंगे। को हम इस तरह से लिखेंगे, सेम रे जैसा ही बनेगा। ये सेम रे जैसा ही बनेगा, बस उसके ऊपर छोटा सा तोय बना देंगे, छोटा सा। ये हो गया रे। से पहले रे बनाएंगे, रे के ऊपर ये निशान लगा देंगे तो ये बन जाएगा हमारा रे। ये निशान थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, छोटा सा बनेगा इमेज से। ये वाला बिल्कुल सही बना है, इसे कहते हैं अड़े। रे के बाद हमारा नया वर्ड है जे। जे के लिए इंग्लिश का वर्ड जा है और इंग्लिश के लिए जा भी यूज़ किया जाता है और कभी कभी जैड वर्ड भी यूज़ कर लिया जाता है। आपको किस तरह से लिखना है मैं आपको बताती हूँ। जिस तरह हमने रे बनाया उसी तरह जे भी बनेगा, बस उसके ऊपर एक डॉट आ जाएगा, इसे कहते हैं जे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है जे। ये जे है, इसके ऊपर 3 डॉट्स लगते हैं। इसकी ध्वनि जे है और इसके लिए हिंदी वर्ड सा और हा को छोड़कर बनाया गया है और इंग्लिश वर्ड जैड यूज़ किया जाएगा। अब इसे देखते हैं इसे किस तरह से बनाना है। आपको इस तरह से रे बनाना है, जिस तरह आपने जे बनाया था उसी तरह जे बनेगा। जे के ऊपर 3 डॉट्स लगेंगे, इस तरह से लाइन खींची, एक सीधी और एक आड़ी, और उसके ऊपर 3 डॉट लगा देंगे। आप इसकी बार बार कोशिश करेंगे तो ये आपसे आसानी से बन जाएगा। इस तरह आपको इस तरह सीधी लाइन, आड़ी लाइन और उसके ऊपर 3 डॉट्स लगाना है। ये हो गया जे। आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है सीन। इस वर्ड को उर्दू में कहते हैं सीन। इसके लिए हिंदी वर्ड सा इस्तेमाल किया जाता है और अंग्रेज़ी वर्ड एस। अब आपको इसे किस तरह लिखना है मैं आपको बताती हूँ। आपको सीन लिखने के लिए इस तरह से 2 शोशे बनाना होंगे और उसके साथ एक बड़ा शोशा। ये हो गया सीन। सीन के लिए इंग्लिश का वर्ड एस है और हिंदी का है सा। ये हो गया सीन। आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे आसानी से बन जाएगा। इसके बाद है शा। इसे शा बोलते हैं।
मतलब शीन कहते हैं। इसका जो हिंदी वर्ड है शाह है और इंग्लिश में इसके लिए SH का यूज़ किया जाता है। आप इसे कहते हैं शीन। अब आपको इसे किस तरह से लिखना है मैं आपको बताती हूँ। सेम एस सीन की तरह रहेगा। ये सीन है और शीन है, ये शीन है, शाह है, शाह SH आपको इस तरह बनाना है। जैसे शाह बनना था ये सा बन गया, उसके ऊपर 3 डॉट लगा दी तो ये शाह हो गया, सा और शाह। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है स्वाद। इसका हम इसे उर्दू में कहते हैं स्वाद और इंग्लिश में इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है S। इसी के साथ इसके लिए हिंदी में वर्ड यूज़ किया जाता है सा। स्वाद कुछ इस तरह से बनता है। इस तरह से हमने लिया और इस तरह से बना लिया, इस तरह से लिया और इस तरह से बना। आप इसकी बार बार कोशिश करेंगे तो ये आपसे आसानी से बन जाएगी। इसे कहते हैं स्वाद। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जुआद। जिस तरह हमने स्वाद बनाया था उसी तरह जुआद बनाएंगे। उसके ऊपर एक डॉट लग जाएगा तो ये जुआद हो जाएगा। इसके लिए हिंदी का अक्षर है जा और इंग्लिश का जा, जे, जे और जेड। अब आपको किस तरह लिखना है इसे मैं आपको बताती हूँ। आपको इस तरह से जुआद बनाना है जैसे स्वाद बनाया था, बस इसके ऊपर एक डॉट आ जाएगा, इसे कहते हैं जुआद। इस तरह से बनाना है, इसके ऊपर एक डॉट आ जाएगा, इसे हम कहेंगे जुआद। नेक्स्ट वर्ड है तोए। तोए इसको हिंदी में ताक कहते हैं और इंग्लिश में इसके लिए वर्ड है टी फॉर टाइगर। इसको किस तरह से बनाना है आपको देखते हैं। हमें इस तरह से एक लाइन खींचना है, इस तरह से हमें एक लाइन खींचना है और इस तरह से तोय बनाना है। गलत हो गया, 1 मिनट, ही गलत हो गया, फिर से कोशिश करते हैं। एक लाइन खींचना है और इस तरह से यूँ करना है, ये हो गया तोय। एक लाइन खींचना है और इस तरह से यूँ करना है। अरे ये 1 मिनट, हमने इस तरह से एक लाइन खींची और लाइन के ऊपर इस तरह से कर दिया, ये हो गया तोय। जब आप इसकी बार बार कोशिश करेंगे तो ये आपसे आसानी से बन जाएगा। इसे कहते हैं तोय। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जोए। जिस तरह से तोय बना था उसी तरह से जोए बनेगा। इसके लिए इंग्लिश वर्ड जेड है और हिंदी वर्ड जा है। इसे कहते हैं जोए। इस तरह से हमने एक लाइन खींची, इस तरह से यूँ कर दिया, इसके ऊपर एक डॉट लग गया। जिस तरह से तोय बना था सेम वैसे ही बनेगा, बस फ़र्क इतना है कि इसके ऊपर एक डॉट है। डॉट की वजह से इसे हम कहेंगे जोए। ये इस तरह से हमने तोय बनाया और उसके ऊपर एक डॉट लगा दिया तो ये हो गया जोए। इस तरह से हमने तोय बनाया, इसके ऊपर एक डॉट लगा दिया तो ये हो गया जोए। जब आप इसकी बार बार कोशिश करेंगे तो ये आपसे आसानी से बन जाएगा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एन। एन के लिए उर्दू का वर्ड एन है और हिंदी का वर्ड आ में आ की मात्रा आ है। इसके लिए हम इंग्लिश में ए और कभी कभी प्रोनाउंसिएशन के एतबार से कभी कभी ई और कभी कभी ए यूज़ किया जाता है। आपको इसे किस तरह बनाना है देखते हैं। इस तरह से आपने एक छोटा सा सर्कल ऐसा लिया और एक
थोड़ा सा बड़ा लिया, थोड़ा गलत हो गया है, 1 मिनट। इस तरह से आपको एक हाफ सर्कल बनाना है और उसके नीचे इतना लंबा करना है। ये हो गया एन। इस तरह से एक हाफ सर्कल बनाना है, इस तरह से ऐसे कर देना है। जब आप इसकी बार बार कोशिश करेंगे तो ये आपसे आसानी से बन जाएगा। इसे कहते हैं ऐन। हमारा नेक्स्ट वर्ड है गैन। इसे कहते हैं गैन। इसके लिए हिंदी का अक्षर गा है और इंग्लिश का अक्षर जी फॉर गन वाला है। आप इसे किस तरह लिखेंगे? इस तरह से आपको गैन बनाना है। जिस तरह हमने एन बनाया था उसी तरह इसको गैन बनाना है। बस फ़र्क इतना है कि एन के ऊपर डॉट नहीं था, डॉट यानी कि नुक्ता, जबकि गैन के ऊपर एक डॉट है, इसीलिए इसका तलफ़ुज़ क्या हो जाता है? गैन हो जाता है। ये गलत हो गया। इस तरह से आपको गैन बनाना है। जब आप इसकी बार बार कोशिश करेंगे तो ये आपसे आसानी से बन जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है फे। फे को इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है फे। फे के लिए हिंदी का अक्षर फ़ा है, फल का, और इंग्लिश का है एफ, फ़ा। हम इसे किस तरह लिखेंगे देखते हैं। इस तरह से हमने लिखा, ये हो गया फे। कुछ इस तरह से हमको लिखना है फे। फे के ऊपर एक डॉट आएगा और ये थोड़ा सा इस तरह से बनेगा। इसे कहते हैं फे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट अक्षर है काफ। काफ के लिए हिंदी का अक्षर है का, कबूतर का, और इंग्लिश का अक्षर है क्यू, क्यू फॉर क्वीन वाला। ये है काफ। हमने जिस तरह फे बनाया था उसी तरह काफ बनाएंगे, लेकिन फे जो था वो थोड़ा चौड़ाई में था, जबकि काफ है थोड़ा गोलाई में रहेगा। काफ के ऊपर 2 डॉट्स आएंगी, जबकि फे के ऊपर एक डॉट था। हम इसे इस तरह से लिखेंगे काफ। काफ के ऊपर 2 डॉट्स आएंगे। इस तरह से गोल किया और उसके ऊपर 2 नुक्ते लगा दिए, तो ये हो गया काफ। काफ के बाद फिर काफ है काफ। काफ के लिए हिंदी का अक्षर का है और इंग्लिश का अक्षर के फॉर काइट वाला के है। ये काफ है, ये काफ था, ये काफ है। आप इसे डंडी वाला काफ भी कह सकते हैं। इस तरह से बनता है ये। इसे कहते हैं डंडी वाला काफ। काफ आप बोलते भी जाएंगे और लिखते भी जाएंगे तो वर्ड आपको याद होते जाएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट अक्षर है गाफ। इसे कहते हैं गाफ। गाफ के लिए हिंदी अक्षर गाफ है, जबकि इंग्लिश वर्ड जी है। गाफ हमें इस तरह बनाना है जिस तरह हमने डंडी वाला काफ बनाया था। उसके अंदर एक डंडी थी, इसके अंदर 2 डंडियां हैं। इसे कहते हैं गाफ। इस तरह से बनेगा, इसे कहेंगे गाफ। अगर आपको कुछ लिखने में परेशानी आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, फिर मैं आपको लिखने का और तरीका और फिर से दोबारा से बता दूँगी। गाफ के बाद नेक्स्ट अक्षर है लाम। इसे कहते हैं लाम। लाम के लिए
उर्दू हरूफ लाम है, जिसके लिए हिंदी अल्फाज है लाम, और इंग्लिश वर्ड है एल फॉर लॉयर। आपको इसे किस तरह से लिखना है अब देखते हैं। इसे आप इस तरह से लिखेंगे, इसे कहते हैं लाम। आप इसकी बार बार कोशिश करेंगे तो ये आपसे आसानी से लिखा जाएगा। इसे कहते हैं लाम। लाम के बाद हमारा नेक्स्ट अक्षर है मीम। मीम उर्दू का हर्फ है मीम, इसके लिए हिंदी का अक्षर है माँ। माँ मछली का, और इंग्लिश का वर्ड है एम फॉर मंकी वाला एम। आप इसे किस तरह लिखना है देखते हैं। इस तरह से हमको बनाना है मीम। इस तरह से आपने एक गोल सर्कल बना के इसी में आपको ऐसे कर देना। ये हो गया मीम। आप इसकी बार बार कोशिश करेंगे तो आपसे आसानी से बन जाएगा। इसे कहते हैं मीम। मीम के बाद नेक्स्ट अक्षर है नून। अक्षर हिंदी में कहते हैं, जबकि उर्दू में कहते हैं हरूफ। हमारा नया हरूफ है नून। नून के लिए हिंदी अक्षर है ना, नल का, और इंग्लिश अक्षर है एन फॉर नेस्ट वाला एन। इसे कहते हैं नून। नून कुछ इस तरह से बनेगा। हमने एक हाफ सर्कल लिया और उसके बीच में एक डॉट लगा दिया। डॉट को नुक्ता कहते हैं। ये हो गया हमारा नून। एक हाफ सर्कल लिया, उसके अंदर एक डॉट लगा दिया, इसे कहते हैं नून। नून के बाद नेक्स्ट अक्षर है हमारा वाव। वाव को हिंदी में वा कहते हैं, वक्का, और इंग्लिश में कहते हैं वी फॉर व्हेन। इसे कहते हैं वाव। वाव कुछ इस तरह से बनेगा। ये पेन लिया हमने, ये हो गया वाव। इसे कहते हैं वाव। जब हम इसकी बार बार कोशिश करेंगे तो ये हो आपसे आसानी से और बहुत ही जल्दी बन जाएगा। ये है वाव। वाव के बाद हमारा नेक्स्ट हरूफ है हे। इसे कहते हैं कभी कभी गोल है। इसके लिए हिंदी का हा हल्का वर्ड यूज़ किया जाता है, जिसके लिए इंग्लिश में एच है, हा। आप इसे किस तरह बनाएंगे देखते हैं। कुछ इस तरह से हाफ सर्कल बनेगा, छोटा सा सर्कल। ये हो गया हे। इसे कहेंगे हम हे। जब आप इसकी बार बार कोशिश करेंगे इसे कहेंगे हे। हे के बाद आएगा हमजा। हमजा हमजा का जो प्रोनाउंसिएशन निकलेगा आ, लास्ट में आ निकलता है। इसके लिए ए और कभी कभी ई भी यूज़ किया जाता है इंग्लिश में। हमजा कुछ इस तरह से बनेगा। ये हो गया हमजा। जिसे कहते हैं हमजा। इसके बाद है छोटी ये। इसके लिए ई वर्ड यूज़ किया जाता है, या ई। इसे छोटी ये कहते हैं, इसके लिए या ई वर्ड यूज़ किया जाता है हिंदी में। या इस तरह से कुछ छोटी ये बनाई जाती है। इसे कहते हैं छोटी ये। जिस तरह मैं स्क्रीन पर बना रही हूँ उसी तरह आपको भी बनाना है, ताकि आपको ये बनाना याद हो जाए। इसे कहते हैं छोटी ये।
इसके बाद हमारा सबसे आखिर का हरूफ है बड़ी ये। बड़ी ये के लिए हिंदी का अक्षर है या और इंग्लिश का वर्ड यूज़ किया जाएगा आई। इसे कहते हैं बड़ी ये। किस तरह बनाना है देखते हैं। इस तरह से आपको लेना है और इस तरह बनाना है। इससे आप कहेंगे बड़ी ये। कहीं कहीं आपको इसके नीचे दो डॉट्स भी देखने को मिल जाते हैं। इसे कहते हैं बड़ी ये। अन्य भाषाओं की तरह उर्दू में भी स्वर और व्यंजन होते हैं, जिसे हम इंग्लिश में वॉवेल कहते हैं और उर्दू में स्वर को कहते हैं हुरूफ ए इल्लत। हुरूफ ए इल्लत को इंग्लिश में वॉवेल्स कहते हैं। मैं आपको इसको पढ़ के सुनाती हूँ। वॉवेल्स मीनिंग इन उर्दू हर्फ ए इल्लत। Similar words of vowel are also commonly used in daily talk, like as vowel. Pronunciation of vowel in Roman Urdu is harf a illat, and translate of vowel in Urdu writing script is harf a illat. अब vowel के बारे में हिंदी में क्या लिखा है। स्वर vowel मतलब हर्फ इल्लत उन ध्वनियों को कहते हैं जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता के लिए उच्चारित किए जाता है। मतलब हमें किसी वर्ड की हेल्प करना है तो उनकी हेल्प के लिए हर्फ इल्लत का यूज़ किया जाता है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। मतलब जो आज़ाद शक्ल में कहे जाते हैं उसे वॉवेल कहते हैं। हिंदी भाषा में मूल रूप से 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं कुल। जैसे आ में आ की मात्रा आ, ई, ऊ, ऋषि ए, ओ एटसेट्रा। अब हमारी बुक में देखते हैं स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में वायु फेफड़े से बिना रुकावट निकलती है और जीभ या दांत स्पर्श नहीं करती। इसमें कुल उर्दू में 4 स्वर हैं। हर्फ इल्लत कुल 4 हैं। सबसे पहला है अलीफ, उसके बाद है वाव, इसके बाद है हमज़ा और सबसे आखिर में छोटी है। कुल उर्दू में कितने हर्फ इल्लत है? तो आप कहेंगे 4। बाकी वर्ण व्यंजन हैं। 4 हर्फ इल्लत है और बाकी जो हरूफ है उर्दू में वो व्यंजन है। व्यंजन को इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहते हैं और उर्दू में तलफ़ुज़ कहते हैं। इसका वर्ड है बे। बाकी जो व्यंजन है वो इस तरह से बे, पे, ते, से, जीम, चे, जितने भी वर्ड्स हैं उन चारों वर्ड्स हरूफ इल्लत को छोड़ के वो सारे क्या कहलाएंगे? कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। अब ये कुछ क्वेश्चन है, आपको इनका आंसर देना है कमेंट सेक्शन में जाकर। उर्दू में कितने अक्षर होते हैं? सवाल नंबर 1 है उर्दू में कितने अक्षर होते हैं? आपको कमेंट सेक्शन में ये देना है। उर्दू के 2 स्वरों के नाम हिंदी में लिखना है आपको। 3rd क्वेश्चन है आपके लिए, दिए गए अक्षरों को उर्दू में लिखिए। वो अक्षर है पे, हे, गैन, लाम,
और वाव। और कुछ अक्षर हैं जिनको हिंदी में लिखना है। चे, दाल, जे, काफ, नून और बड़ी ए। इसके आगे है स्वर और व्यंजन को पहचान कर अलग अलग कीजिए। इनके अंदर कौन से स्वर हैं और कौन से व्यंजन हैं, ये आपको सारे आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। इसके बाद आपने पूरी वीडियो देखी, इसके लिए आपका शुक्रिया। कल मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, शुक्रिया के लिए हिंदी वर्ड है धन्यवाद और इंग्लिश वर्ड है थैंक यू। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जो उर्दू सीखना चाहते हैं। और लास्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगर आपको किसी भी तरह का इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।